हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस के चैनल पर आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जो एसएससी जीडी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की सेट पेपर है। वो आपको लिंक उसका हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आज ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये 16 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो ये 25 क्वेश्चन सुपर फास्ट होते हैं। तो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सफलता पाने के लिए कठोर डैश करना पड़ता है। तो दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमेशा परिश्रम करना पड़ता है या श्रम करना पड़ता है। सफलता की एक कुंजी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 श्रम श्रम करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। तो दोस्तों, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है कि नहीं है, यहाँ पर आपको त्रुटि बतानी है कि इस वाक्य में क्या त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। उल्का पतन एक विलक्षण घटना नहीं, उल्का पिंड एक विलक्षण घटना होती है। तो उल्का पतन लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? अगर आपने किसी की वस्तु अपने पास संभाल के रखी है तो वो धरोहर कहलाती है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, धरोहर। अगला क्वेश्चन है, खून का घूंट पीना मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 घड़ा करना, ऑप्शन नंबर 2 गुस्सा पचा जाना। गुस्सा पचा जाना या गुस्से को पी जाना, दोनों ही बातें एक हैं। तो खून का घूंट पीने का मतलब यही है। आप ये सेट पेपर अगर लगा रहे हैं तो मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इन सेट पेपर लगाने के बाद हिंदी आपकी काफ़ी कंप्लीट हो जाएगी। जब तक दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करता है। तो क्वेश्चन दिया गया है, इस कार्य के विघन बनकर तुम आए हो। इस कार्य के विघन नहीं होगा, इस कार्य में विघन होगा। इस कार्य में विघन बनकर तुम आए हो। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी बतानी है। तो सही वर्तनी क्या होगी इसमें? तो दोस्तों, स्थायित्व जो होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। तो नज़र रखते हैं नहीं, नज़र रखता है होगा। यहाँ पर ये वर्तनी गलत है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का रूप गोल है। पृथ्वी का रूप गोल नहीं होता, पृथ्वी का रूप नहीं होता, पृथ्वी का आकार होता है। पृथ्वी का आकार गोल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिशु डैश और अबोध होता है। जिस शिशु को कोई जानकारी नहीं होती है इसीलिए उसको अज्ञ भी कहा जाता है। अज्ञ और अबोध होता है, ये विलोम शब्द भी आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, उसने आवाज़ देकर पूछा। क्या पूछा? आवाज़ देकर पूछा। तो आवाज़ यहाँ पर गलत दिया गया है, आवाज़ नहीं होगा, इस तरीके से आवाज़ नहीं यूज़ होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी का प्रयोग करें। सूपनखा, सूपनखा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षकों को पुस्तक की क्या करी? दान नहीं दी जाती है, प्रदान नहीं की जाती है, हस्तगत नहीं की जाती है, शिक्षक को भेंट किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर दी जाती है शिक्षक को तो भेंट दी जाती है। इसके बाद धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो धन से दोस्तों, आर्थिक से रिलेटेड चीज़ जो भी होगी उसे धन से रिलेटेड चीज़ ही बोला जाता है, धन से संबंध रखने वाला ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पसीना पसीना होना। पसीना पसीना होने का मतलब होता है कि किसी बात के लिए शर्मिंदा हो जाना, शर्मिंदा होना। अगला क्वेश्चन है, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, उनको क्यारी कहा जाता है जो खेतों में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जातीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो जातीय का विलोम शब्द दोस्तों विजातीय होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कर्पण का विलोम शब्द क्या है?
तो कर्पण का विलोम शब्द दाता होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रेहेंशन, जिसको आपको भरना है, फिल करना है। भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल हैं। तो दोस्तों गांव में ही एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति देखने के लिए मिलती है। तो भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं। वहाँ के निवासी प्रकृति की डैश में ही पल रहे हैं। तो डैश में पल रहे हैं, इसका मतलब है गोद में पल रहे हैं। प्रकृति हमारी माता की तरह है, हम उसकी गोद में पलते हैं। आपसे कहना चाहूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गद्यांश का रिक्त स्थान थर्ड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? तो कहा गया है परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। तो कोई भी चीज़ अगर पिछड़ी हुई है, कोई भी राज्य या कोई भी गांव, अगर कोई भी शहर पिछड़ा हुआ है तो आर्थिक दृष्टि से ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आगे है, अब फोर्थ नंबर होगा, गांव की स्थिति अत्यंत ही डैश है। तो क्या है डैश? दयनीय है, दयनीय है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ के लोग डैश पर ही निर्भर है। तो दोस्तों गांव के लोग सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर होते हैं? कृषि पर ही निर्भर होते हैं। तो आज के ये 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। आगे भी इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।